हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टाका कैसे फिक्स करते हैं, यानी गांठ हमारी एम्ब्रॉयडरी में गांठ कैसे बांधते हैं। जब हमारा काम फिनिश हो जाता है तो हम उस थ्रेड को गांठ किस तरह से बांधते हैं। ये देखिए, आप 3 तरह के थ्रेड देख रहे हैं। इन तीनों थ्रेड से टाका फिक्स करते हैं काम होने के बाद। तो मैं आज आपको जरी थ्रेड और रेशम थ्रेड के से टाका फिक्स कैसे किया जाता है बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी पर, इनके नोट पर आज मैं इसमें कुछ और डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो आप गौर से देखें कि मैं किस तरह से बता रहा हूं और कहां कहां आपको दिक्कत आ सकती है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम जरी थ्रेड से टाका फिक्स करेंगे। अब मैं टाका निकाल रहा हूं, आप ध्यान से देखें। जब हम टाका फिक्स करने वाले होते हैं तो एक लूप करीब से लेना चाहिए। देखिए मैं कितना करीब से ले रहा हूँ, इतना करीब से एक लूप लेना चाहिए, एक टाका लेना चाहिए। अब इसके अंदर से जो टाका लिया है, आप जैसा कि देख रहे हैं मैं बता रहा हूँ, इसके बीच में से हमें इस तरह से धागे को, थ्रेड को लेना चाहिए। अब धीरे से नीचे से खींचे, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर फिक्स होने के बाद जो धागा ऊपर दिख रहा है उसे हम फिर से एक टाका, उसके अंदर से एक टाका लेंगे और फिर से हम एक फिक्स कर देंगे इसे इस तरह से। एक बार फिर देखें, ये एक दूसरा तरीक़ा है। इस तरह से आप ना करें, ये मैं आपको बताने के लिए बनाया हूँ। ये बाद में खुल जाता है। इस तरह से ना आप टाका फिक्स करें, जैसा पहले बताया उसी तरह से करें। अब आपको जो दोबारा टाका लेना पड़ रहा है, जो धागा ऊपर की तरफ उठता हुआ दिख रहा है हमारी इंक नोट करने के बाद भी, वो इसलिए हो रहा है कि हम ज़्यादा धागे को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, यानी बड़ा होने की वजह से हो रहा है। अगर हम पास में करीब से टाका लें तो एक ही बार में फिक्स हो जाता है। देखिए अब फिक्स हो जाएगा, अब नहीं दिखेगा इस तरह से। होप आप समझ गए होंगे। अब हमें रेशम, जो आप थ्रेड देख रहे हैं, इससे टाके को फिक्स करना है, इंक नोट करना है। मैं डबल थ्रेड में बता रहा हूँ आपको, सिंगल थ्रेड में भी सिया जाता है। वैसे तो डबल थ्रेड, सिंगल थ्रेड, ट्रिपल थ्रेड एंड फोर्थ थ्रेड से भी काम होता है, बट ट्रिपल थ्रेड और फोर्थ थ्रेड की नीडल अलग होती है। अभी हम डबल थ्रेड से इंक नोट करेंगे। देखिए डबल थ्रेड है। ये जो थ्रेड होता है रेशम थ्रेड, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। अगर इसे ध्यान से ना सिए तो निडल के हुक में फंस कर रेशा रेशा होता है। तो बड़े ही स्लोली इसे सीना पड़ता है। जब आदत हो जाती है, काम कुछ हद तक सीख जाते हैं तो स्पीड भी सी सकते हैं। अब देखिए मैं इसके करीब में एक टाका लूँगा
तरह से इसके अंदर से एक टाका लूँगा। ध्यान रहे दोनों मल्टीपल थ्रेड है तो धागा फूटना नहीं चाहिए, वरना आपका टाका फिक्स नहीं होगा। अब लास्ट में मैं आपको रेशम थ्रेड के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँगा कि रेशम थ्रेड, ये जो थ्रेड होता है ये नाजुक होने की वजह से रेशा रेशा होता है, फूट जाता है। तो इस दौरान आपको अगर टाका फिक्स करने में दिक्कत आए और बार बार टाका फिक्स ना हो, खुल जाए, तो आप इस तरह से इसे फिक्स कर सकते हैं। राउंड घुमाएं, अंदर से टाका लेके इस तरह से राउंड घुमाएं और अब फिक्स करें तो आप देखेंगे कि टाका एकदम फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा।